राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महिलाओं के लिए जो ये लखपति दीदी वाली योजना है, इसमें 5 से 15 लाख रुपए किया गया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि महिलाएं जो है ग्रामीण परिवेश में अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी चला रही हैं तो वो छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए भी उनको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये 2.5% रेट के ऊपर जो दिया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। उनको भी संबल मिलेगा और वो आसपास की महिलाओं को भी प्रोत्साहित करके अपने साथ जोड़ पाएंगे। और ये जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके ये वाले जो स्कीम्स हैं, ये बड़ी सराहनीय है। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो बालिकाओं के लिए अगर हफ्ते में 3 दिन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है तो उनकी हेल्थ को भी देखा जा रहा है। अगर हम महिला स्क्वाड की बात करें जो सेफ्टी के लिए, तो उसमें जो नई तरह की जो अभी स्क्वाड्स निकाली है तीनों, वो भी बहुत ही सराहनीय कदम है। तो कुल मिला के जो हम एक उम्मीद कर रहे थे, वो सारी सुविधा इसके अंदर दी गई है। आर्मी स्कूल्स खोले जा रहे हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि हर जगह उनको आरक्षण दिया जा रहा है हमें। तो इन आर्मी स्कूल्स के थ्रू फीमेल्स का जो है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर एंटर करना बड़ा ईजी हो जाएगा, जो नॉर्मली अभी मिसिंग है। अभी भी आप अगर देखें तो रेशो बिगड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि हमें हर जगह ध्यान में रखा गया, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसी भी तरह का सेक्टर हो। हाँ, आज मैडम बजट में महिलाओं के लिए तो ये रेयर डिजीज फंड जो इन्होंने किया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। काफ़ी डिजीज ऐसे होती है महिलाओं को जिनके लिए क्योरिटी के लिए उनको बहुत फंड चाहिए होता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगेन जो ये सैनिक स्कूल खोल रहे हैं बच्चियों के लिए, ये भी बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। और जो सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम का जो इन्होंने बताया है, उसमें क्या ये अभी उसका वर्किंग क्या रहती है, वो भी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कदम रहेगा। थैंक यू। खास रहा आज बजट क्योंकि जैसे मैंने पेश किया है, हाँ ये मैं बता रही थी, हम लोग जैसे क्योंकि महिला संगठन एक हमारा जो है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, वो महिला उद्यमियों का संगठन है। तो अगर इस बजट में हम देखते हैं ना, तो महिला उद्यमियों के स्पेशली ऐसा कोई घोषणा मैंने देखा नहीं हुई है जिससे कि हम लोगों को लगे नहीं कुछ नया किया है या कुछ नई घोषणा जिसको हमको लाभ मिले। हाँ, मगर इसमें कुछ चीज़ें जैसे सिंगल विंडो का प्रावधान पिछले 3 बजट से हम मांगते आ रहे हैं। 40 मैंने स्पेशली सिंगल विंडो का प्रावधान मांग रही है, जिससे कि किसी भी तरह की स्कीम, किसी भी तरह की पॉलिसी अगर सरकार की आती है तो वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाती, या उसको उस अपॉर्चुनिटी को पाना या उस पॉलिसी को पाना उसकी आसान नहीं होता। तो सिंगल विंडो का प्रावधान जो आज बड़ा अच्छा लगा, हमें सराहनीय है। थैंक्स कि उन्होंने इस सिंगल विंडो पे उन्होंने बोला कि काम किया, कितना इम्प्लीमेंट होता है वो देखने वाला है। दूसरा, अगर सुरक्षा के हिसाब से महिलाओं को देखा जाता है तो उन्होंने महिला स्क्वाड जो ये निर्भर स्क्वाड के दिन उसमें भी ये लोग भी नई भर्ती करेंगे, नया वो करेंगे। तो महिलाओं के लिए स्पेशली देखा जाए तो यहाँ हाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए स्कूली बच्चों के लिए जो घोषणाएं की है, जैसे स्किल ट्रेनिंग का ये लोग कराएंगे, सुविधा देंगे। और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो नए बनाए जाएंगे। स्किल के लिए इन्होंने जो कहा है कि स्किल ट्रेनिंग देके उनको रोजगार भी दिलाएंगे, ये भी एक अच्छा कदम है। और जो भर्तियाँ की है डॉक्टर्स की, स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे बजट में लगी वो एक तो जो ये है एम्बुलेंस जो है, ये लाइफ टाइम वाला एम्बुलेंस है, इसकी जो उन्होंने घोषणा की है 25 एम्बुलेंस ये नहीं लेके आएंगे। अच्छा है, क्योंकि सड़क में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो वहीं पे मतलब मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा बजट पेश किया गया है और उन्होंने हर एक सेक्टर का खास ध्यान रखा है। और खास मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड और इंडस्ट्री की, एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने के बारे में उन्होंने बात की है। एक अच्छी ज़रूरत भी थी काफ़ी टाइम से। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे ला सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो एक्सपोर्ट के लिए एक पॉलिसी अलग से बनाने की बात की है। राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मार्बल, इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर हैं जहां हम एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अगर अलग पॉलिसी आएगी और एक अच्छी पॉलिसी आएगी और अच्छा वातावरण रहेगा तो हम डेफिनेटली राजस्थान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान फाउंडेशन की पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइज उन्होंने ब्रांचें खोलने की बात की है। ये भी एक सराहनीय कदम है। हम अभी रिसेंट 40 के डेलीगेशन के द्वारा आयरलैंड जाके आए तो वहाँ राजस्थान फाउंडेशन होने की वजह से हमारे को अच्छा सपोर्ट वहाँ पे मिला। वहाँ सरकार में हमारी अच्छी मीटिंगें हुई और उम्मीद है कि आगे उसमें बिजनेस भी होगा। इसी तरह इन बड़ी बड़ी बातों को देखते हुए, चाहे वो बिजली का उत्पादन बढ़ाना हो या और हो,
बायो टॉयलेट का एक छोटी सी चीज़ है जो बाज़ारों में बड़ी उपभोक्ता और व्यापारियों को प्रॉब्लम आती है, उसका भी उन्होंने ध्यान रखा है कि कैसे हर एक बाज़ार में बायो टॉयलेट बना के उस समस्या का समाधान किया जाए। बजट जो आज माननीय दिया कुमारी वित्त मंत्री ने पेश किया है, उद्योग और व्यापार जगत के लिए नई संभावनाओं का बजट लग रहा है हमें। और जहाँ तक सीएनजी में उन्होंने जो छूट दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर ये छूट पेट्रोल डीजल पर भी और मिलती तो व्यापारियों को काफ़ी राहत होती राजस्थान को, जो कि नियर अबाउट प्रदेश में अभी भी पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सत्र में इसको विचारणीय रखा जाएगा। और नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी, हम मांग करते हैं सरकार से कि उसमें व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के उनके हितों को साथ में रखा जाए, ताकि व्यापारियों में और सरकार में एक विश्वास पैदा हो। और जो यहाँ से उद्योगपति बाहर पलायन कर रहे हैं, अपने प्रदेश में ही अपने उद्योग पर धंधे स्थापित करें, ऐसा विश्वास व्यापारियों के बीच में सरकार जगाने की प्रयास करे। हमारी यही सरकार से उम्मीद है। आप जिस सेक्टर से आते हैं, क्या उसमें फायदा होगा आगामी समय में? आज बजट में कुछ खास था? निश्चित तौर से माननीय दिया कुमारी जी ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र को कवर किया है और हर क्षेत्र में जो विकास होगा तो रियल एस्टेट का निश्चित तौर से विकास और संभावी है। रियल एस्टेट के लिए बहुत सारी अच्छी शुरुआत की है, जिसमें अमनेस्टी स्कीम भी लेके आए हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। 50 लाख तक के जो मकान होते हैं उनके वो स्टैम्प ड्यूटी की रेट 6% से घटा के 5% की गई है। वो स्वागत योग्य कदम है, ताकि आम जो खरीदार मकान उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ मॉल बनाने की घोषणा की है। फैमिली के अंदर जो सेटलमेंट डीड होती है, जो परिवार के अंदर जो परिवार के सदस्यों के बीच में बंटवारा होता था पुत्र और पुत्री के लिए, वो बाकी सारे सदस्यों के पक्ष में भी अगर सेटलमेंट है तो उसको भी टैक्स में छूट दी गई है। अमलगेमेंट जो कंपनियों का अमलगेमेंट होता था, जो कंपनियों में मिला करके काम किया जाता था, उसमें 4% से घटा करके और 1% स्टैम्प ड्यूटी दी गई है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे रूप में राजस्थान की जनता को उपहार स्वरूप माने, विकास का तोहफा माने, राजस्थान की गति देने की राह माने, उस ओर कदम बढ़ाया और स्वागत योग्य है। जो बजट आज आया है उसमें सबसे खास बात यह है कि 40 ने ये बजट कमेटी के द्वारा 40 पॉइंट का हमने बजट दिया था और लगभग 20 पॉइंट हमारे सरकार ने माने हैं। और राजस्थान के विकास में ये जो पॉइंट माने हैं, ये एक विकास का बजट साबित होगा। जिस तरह से कॉरपोरेट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी में और जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी एमएनएसटी आई है, उससे करोड़ों रुपए की इनकम तो सरकार को मिलेगी, लेकिन लाखों की संख्या में जो केस चल रहे, लीगल केस चल रहे, वो सब भी खत्म होंगे। फायर सेस का एक बहुत बड़ा नोटिसों का मैटर था, जिसकी उन्होंने 15 रुपये पर मीटर कर दिया और मिनिमम 5 साल के लिए कर दिया है। इससे उद्योग जगत में काफ़ी राहत मिलेगी। रिको औद्योगिक क्षेत्रों के